दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट। ये आपके एसएससी बोर्ड के क्लास 10 के सिलेबस में है, महाराष्ट्र बोर्ड इनफैक्ट। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं इंग्लिश का, और अब तक तो मैंने सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बना ही दिए हैं और वो सभी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजिटल कक्षा को, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो आगे मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही वीडियोस बनाने वाला हूँ, वो आपके पास पहुँच जाएगा, सभी वीडियोस आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा स्मिता के साथ। ये एक 16 साल की लड़की है और ये अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और ये न्यूज़पेपर में अभी न्यूज़ पढ़ती है, यानी कि पेपर में लिखा है कि पंडित रवि शंकर, यानी कि पंडित रवि शंकर का कॉन्सर्ट होने वाला है कल। और ये जो कॉन्सर्ट है ये होएगा शान मुखनंदा ऑडिटोरियम में नेक्स्ट डे, यानी कि अभी तो ये पेपर पढ़ रही है, कल होएगा ये वाला जो फंक्शन है। तो यहाँ पर रूम में अभी स्मिता है और स्मिता की माँ है और स्मिता का एक भाई है। फिर से मैं आपको बता दूं कि इस स्मिता का एज है 16 और इसके भाई का एज है 15। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही दुखद की बात है, वो बात क्या है कि ये जो भाई है ना स्मिता का, इसका नाम है आनंद और इसे कैंसर है, जी हाँ। और इसीलिए ये लोग बम्बई या मुंबई आप जो भी कह लो, इसीलिए ये लोग मुंबई आए हुए हैं ताकि इसके कैंसर का इलाज हो सके। अब यहाँ पर आनंद के बारे में हमें कुछ बताया गया है। आनंद बहुत ही अच्छा टेबल टेनिस प्लेयर था, इनफैक्ट ये अपने स्कूल का सबसे अच्छा प्लेयर था, और ये बहुत ही फास्टेस्ट रनर था, और इसे सितार बजाना बहुत ही पसंद था। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये अपना ट्रैक भी रेडी करने वाला था। मतलब आप कह सकते हो कि ये अपने खुद के गाना को रिलीज़ करने वाला था, लेकिन दोस्तों इसे कैंसर हो गया, जी हाँ इसे कैंसर हो गया, और इसीलिए इसकी जो पूरी फैमिली है वो यहाँ मुंबई में आ गई है। और आनंद की इस कंडीशन को देखकर आनंद की जो माँ है ना वो हमेशा बहुत ही सैड रहती है। तो बहरहाल जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्मिता अभी न्यूज़ पढ़ रही थी, तो ये न्यूज़ सुनता है आनंद, और सुनते ही साथ ये शॉक्ड हो जाता है, और अब ये कहता है कि इसे पंडित रविशंकर के कॉन्सर्ट में जाना है। और जैसे ही ये बात कहता है ना उसके बाद ये दोस्तों हाफने लगता है, जी हाँ। ये अभी स्ट्रेचर स्ट्रेचर नहीं, वही जो हॉस्पिटल में जैसे लोग नहीं बैठते हैं बेड के ऊपर, तो वैसे ही ये बेड के ऊपर अभी है और ये हाफने लगता है। कफ एंड कैच ब्रीथ, और मुंह खोलकर ये कफ एंड कैच ब्रीथ करता है। तो अब इसे ऑक्सीजन दिया जाता है सिलेंडर से। तो अब यहाँ पर घर में सभी को पता है, जो इसकी माँ है यानी कि आनंद की जो माँ है उसे भी पता है कि अब आनंद ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला। इसकी छोटी बहन जो स्मिता है, छोटी क्या बड़ी बहन, ये जो स्मिता है इसे भी पता है कि आनंद अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। ये लोग दोस्तों यहाँ पर जो आए हैं ना मुंबई में, ये अपने आंट के घर में रुके हैं। आंट का नाम है सुशीला, तो यहाँ पर सुशीला के घर में, सुशीला आंट के घर में ये सभी रुके हुए हैं। और अब ये जो फैमिली है ना, यानी कि ये जो आनंद की पूरी फैमिली है ना, इन सभी को बिलीव है कि ये एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन ये फिर से चलने लगेगा, फिर से दौड़ने लगेगा, और जितने भी चीज़ें इसे पसंद है ये सब कुछ करेगा, और ये पार्ट लेगा, यानी कि ही विल टेक पार्ट इन अपकमिंग टूर्नामेंट। इसके स्कूल में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें ये पार्ट भी लेगा। तो दोस्तों अब जो डॉक्टर है ना वो कहते हैं कि तुम इसे, मतलब ये जो आनंद है ना, इसे सब कुछ करने दो जो जो ये करना चाहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डॉक्टर को पता है कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, तो इसलिए डॉक्टर ने फैमिली को कहा कि इसे जो जो करना है करने दो। कहते हैं ना कि आखिरी पल को अच्छे से जीना चाहिए। अब यहाँ पर आनंद जिद करता है कि इसे पंडित जी के कॉन्सर्ट में जाना है, लेकिन आनंद की जो माँ है ना वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो लास्ट टाइम थोड़ी ना गाएंगे, इसके बाद भी तो पंडित जी गाना गाएंगे ना, गाना या जो भी है दोस्तों, सॉन्ग, अ टाइप ऑफ सॉन्ग आप कह सकते हो कॉन्सर्ट को। तो तुम अगले बार चले जाना जब तुम ठीक हो जाओगे। तो ये दोस्तों देखती है स्मिता खिड़की के पास से, जी हाँ ये खिड़की के पास खड़ी है और ये सब देख रही है और ये रो रही है क्योंकि जाने नहीं मिला उसके भाई को। तो जो माँ है यानी कि स्मिता की माँ स्मिता को कहती है कि तुम मत घबराओ, तुम अपने फादर के साथ चले जाना। अब यहाँ से दोस्तों स्मिता जाती है अपने आंट के पास, यहाँ अपने आंट सुशीला के पास, और कहती है, शी एक्सप्रेसेस हर सॉरो, यानी कि अपने दुख को जताकर कहती है कि भाई को क्यों नहीं जाने मिल रहा है।
तो आन तो कुछ नहीं कर सकती। आन कहती है कि तुम अपना मूड ठीक करने के लिए एक काम करो, जाकर पार्क में थोड़ा चल लो, यानी कि वॉकिंग कर लो। तो अब स्मिता अपने फादर के साथ कॉन्सर्ट में आई हुई है और ये म्यूज़िक को सुनती है, यानी कि जो गाना या जो भी होता है उसे स्मिता सुनती है और इसे बहुत ही अच्छा लगता है और सुनते सुनते ये अपने सपने में चले जाती है। अचानक से इसे याद आता है अपने भाई के बारे में। तो दोस्तों अब कॉन्सर्ट एंड, यानी कि कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया और एक बंदा आकर बोरिंग सा स्पीच देता है। तो अब सभी लोग इस स्पीच को सुनने के बाद जा रहे थे। जी हाँ, वो सभी एग्जिट की तरफ, यानी कि बाहर जा रहे थे। तो दोस्तों अब स्मिता ने हिम्मत जुटाई और ये जाती है स्टेज पर, जहाँ पर पंडित जी थे। तो यहाँ पर ये आ चुकी है और स्मिता यहाँ पर आने के बाद पंडित जी और उस्तादुल्ला साहेब, जी हाँ, यहाँ पर एक उस्ताद भी है, उस्ताद साहेब आप कह सकते हो। तो अब पंडित जी को हिम्मत जुटाने के बाद ये जो स्मिता है ये कहती है अपने भाई के बारे में, जी हाँ, अपने भाई के बारे में सभी चीज़ों को ये बता देती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो आदमी था ना, यानी कि जिसने बोरिंग स्पीच दिया था, वो आकर कहता है स्मिता को, अरे बच्चे यहाँ से जाओ जाओ, पंडित जी बहुत ही बिजी रहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पंडित जी और उस्तादुल्ला बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं बच्ची से और ये कहते हैं कि ये घर आएंगे इस बच्ची के गाना गाने के लिए। तो अब ये बच्ची स्मिता बहुत ही खुश हो जाती है और घर में जाकर सभी को ये चीज़ बताती है। और अगले दिन ये दोनों, यानी कि उस्ताद और पंडित जी, ये दोनों आते हैं और यहाँ पर गाना गाते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है और कुछ नहीं था इस चैप्टर में। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।